आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन के थ्योरीज और क्या क्या कंसेप्ट है, अब आज हम लोग उस थ्योरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरह से आपके क्लियर रहेंगे तो इस साल काफ़ी बेनिफिट आपको रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड जेई के क्वेश्चनों में। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों 2023 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का, इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी देन ये कैलकुलेट करना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट किया जाए। तो ऑर्थो सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, क्या कंसेप्ट है देखो। फर्स्ट पॉइंट आपका 3, -7, सेकेंड पॉइंट आपका बच्चों -1, 2 एंड थर्ड पॉइंट आपका 4, 5। ऑर्थो सेंटर का क्या कंसेप्ट है बच्चों, ये सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है बच्चों, है ना। इस वर्टेक्स से जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। इन सारे परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर है आपका। तो आपको ये ऑर्थो सेंटर ये कैलकुलेट करना है। सपोज करो मैं इसको O से रिप्रेजेंट करता हूं और H, K। अब ये ऑर्थो सेंटर कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये जो AD लाइन है ये परपेंडिकुलर है बच्चों BC पर। सो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। AD का स्लोप आप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हो कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये AD का स्लोप आ गया और BC का स्लोप 5 - 2 अपॉन 4 + 1 इज इक्वल टू -1। क्लियर बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करो। 3k + 3 7 जा 21 और 5h 15 इज इक्वल टू -1। सो 3k + 21 इज इक्वल टू माइनस का 5h + 15। क्लियर बच्चों, आप इसे एक तरफ कीजिए तो 5h + 3k। अच्छा, ऑर्थो सेंटर गिवन ही था अल्फा बीटा, पर मैंने कोई बात नहीं h के एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू -6। फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन, बच्चों इससे करते हैं। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है या इस वाले से बना सकते हैं आप लोग, है ना, जिससे भी बनाना चाहे। चलो मैं BE परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। तो BE का स्लोप इंटू AC का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, -1। अब BE का स्लोप निकालो इन दोनों पॉइंट से, तो k - 2 अपॉन h + 1 इंटू AC का स्लोप 5 में से वो माइनस करेंगे 12 और 4 में से 3 गया 1। सो ये इक्वेशन आएगी बच्चों 12k - 24 इज इक्वल टू -h - 1। तो h + 12k इज इक्वल टू 23। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बच्चों। अब आप दोनों में एलिमिनेशन के थ्रू h और k, कहने का मतलब ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आसानी मिल जाएगा बच्चों। इस तरह से ये ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट है। क्लियर हुआ आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इन क्वेश्चनों के बस कंसेप्ट्स क्या क्या हैं वो एक्सप्लेन करता रहूंगा। काफी सारे मैं क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं, आप सभी के कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तो सबसे पहले इन तीनों लाइनों को सॉल्व करके आप तीनों वर्टिसेस निकालिए और वर्टेक्स मिल जाएंगे तो सेंट्रोइड आ जाएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। पहले इन तीनों को सॉल्व करके आप क्या कैलकुलेट कीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स ट्राइंगल के। तो इन दोनों में एलिमिनेशन लगाते हैं, 15x माइनस वाई इक्वल टू 82 कर सकते हैं आप अपने आप, है ना। इन दोनों को सॉल्व करके ट्राइंगल का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा वर्टेक्स एलिमिनेशन से। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सेकंड पॉइंट निकाल सकते हैं, सेकंड वर्टेक्स। और फिर इन दोनों को सॉल्व करके आप ये थर्ड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो सेंट्रोइड आप जानते हैं ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का सेंट्रोइड है जी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे, है ना। आप सभी कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंटों को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और फिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो भी आए वो अल्फा बीटा है, उसे आप यहां पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और फिर पूछा गया है कि ये दोनों कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके बच्चों, क्लियर। फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, आप मेरी बात को ध्यान लगा के सुनिए। इन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एलिमिनेशन या जिस भी मेथड से आप सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करके ये थर्ड पॉइंट, क्लियर। फिर इन तीनों पॉइंटों को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे तो सेंट्रोइड आ जाएगा। जैसे आपका सपोज करो ये पॉइंट जो निकला है वो x1 y1 है, सेकेंड पॉइंट जो आपने कैलकुलेट किया है वो x2 y2 सपोज कर लो, और थर्ड पॉइंट x3 और y3। तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका अल्फा हो गया और सेकंड वाला बीटा। फिर इन अल्फा बीटा को आप यहां पुट करेंगे तो ये दोनों रूट्स मिल जाएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन द कर्व, ये उस कर्व पे लाई कर रहा है, ट्रेस बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन, जो इस लाइन सेगमेंट के, ये साइन थीटा है बच्चों, ओके जी, मिस है यहां पर, है ना, मिस प्रिंट है, साइन थीटा है, बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो आप पहले इस लाइन का मिड पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, है ना। उस मिड पॉइंट का हम लोकस निकालते हैं जिससे आपको कर्व की इक्वेशन मिल जाए, और उस कर्व को हम ये सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये जो लाइन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है बच्चों, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये पॉइंट कैलकुलेट करना है।
तो एक्स एक्सिस को दो तरीके, या तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, या इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो ये x एक्सिस को कट करेगी तो क्या जीरो होगा, y, इस y को जीरो करोगे तो x cos थीटा इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन cos थीटा, तो 7 sec थीटा कॉमा 0, और ये सेकेंड पॉइंट आपका बी पॉइंट, x को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी बच्चों 7 अपॉन साइन थीटा, तो 7 कोसेक थीटा हो गई बच्चों ये वैल्यू। क्लियर? अब इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए अपने को, तो मिड पॉइंट में कैलकुलेट करता हूं बच्चों, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं, 7 sec थीटा दिस प्लस दिस अपॉन 2 कॉमा 7 कोसेक थीटा माइनस 2। ओके, इसी का मुझे लोकस कैलकुलेट करना है, तो मैं इस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूं x कॉमा वाई या अल्फा कॉमा बीटा, बाद में अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई पुट कर देंगे हम, इसको इसके इक्वल करके आप सेक थीटा निकालिए बच्चों, तो ये मिलेगा 2x अपॉन 7, तो आप देखेंगे cos थीटा आपके पास आ गया 7 अपॉन 2x। इसी तरह बच्चों अगर आप इसको y के इक्वल करेंगे तो cosec थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 2y अपॉन 7, तो साइन थीटा आपको मिलेगा बच्चों 7 अपॉन 2y। क्लियर? क्या ऐसा रिलेशन जिससे थीटा एलिमिनेट हो जाए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 49/4 कॉमन ले लिया मैंने, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 1, राइट? तो ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई, जो कर्व आपको कैलकुलेट करना है, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 49। ओके, अब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह अल्फा पुट कीजिए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, y की जगह इसको 7/√3 लिख लेते हैं हम लोग। ओके, तो 3 अपॉन 49 हो गया बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 7, और दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 49, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों प्लस माइनस 7। अब इसमें से हम अल्फा की वैल्यू किसे समझें, है ना? देखो बच्चों, ध्यान लगा के सुनो मेरी बात, ये जो थीटा की वैल्यू गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन कौन सी फॉर्म में गिवन है आपको? नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में मैंने थीटा आपको बताया था, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना बच्चों, ये तो आपकी लेंथ है परपेंडिकुलर p, ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ, जरूरी नहीं है m पे मीट करे, कहीं भी हो सकता है, और ये जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है ये है थीटा, तो ये थीटा आपको क्या गिवन है? 0 से 90 डिग्री के बीच में, राइट? इसका मतलब आपका कर्व बनेगा, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो ऐसी लाइनें, ये भी हो सकती है लाइनें, ये भी लाइन हो सकती है, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, इसका मतलब हो गया मिड पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मिड पॉइंट का जो लोकस, जो भी कर्व होगा उस पर जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो अल्फा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर हुआ +7। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? ठीक है ना? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिल्कुल फिर से सिंपल एक और क्वेश्चन, लेट सी अल्फा कॉमा बीटा
बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ये तीनों लाइन मिलकर जो ट्राइंगल बना रही है उसका सर्कम सेंटर है अल्फा बीटा। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अगर आप देखें तो इनमें कोई, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर कब हो सकती है आप जानते हैं, जब ये थर्ड लाइन सर्कल का डायामीटर हो, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर पे बनने वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल वर्टेक्स के एंगल का क्या होता है, डबल। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली ये एंगल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो सर्कल की डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। और ये दोनों साइडें आपकी आ गई, फर्स्ट साइड 4x प्लस 3y इक्वल टू 69, और ये वाली हो गई बच्चों 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 17। क्लियर। अब आपको सरकम सेंटर चाहिए ये पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम ये तीनों पॉइंट निकाल लेते हैं, एक तो हम लोग ये तीन, अच्छा फर्स्ट तो ये जो सरकम सेंटर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। ये जो सरकम सेंटर है ये इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों। अच्छा दूसरी बात, ये सर्कल का सेंटर है तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो रही है बच्चों, तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं हो गई। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लो। देखो एक मेथड तो ये होता है सर्कम सेंटर के लिए कि सर्कल सेंटर को एज्यूम कर लो आप अल्फा बीटा, और इन दोनों में एलिमिनेशन से ये पॉइंट निकाल लो, इन दोनों से ये पॉइंट निकालो, और इन दोनों से ये पॉइंट। और सर्कम सेंटर के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन होती है कि सर्कम सेंटर का तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होता है, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, ऐसा ही करते हैं हम लोग। बट यहां पर एक बेनिफिट और है आपको, क्या, अगर आप इस पॉइंट को कैलकुलेट कर ले तो ये लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो एक अल्फा बीटा में तो कंडीशन ऐसे बन जाएगी। दूसरी बात, ये जो लाइन है उसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरी कंडीशन अल्फा बीटा में इससे बन जाएगी, और दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा आ जाएगा। और तीसरी बात, आपको ये सेंटर ही तो चाहिए, तो आप तो इन दो पॉइंटों को कैलकुलेट कर लो, इनका मिड पॉइंट ही तो सर्कल का सेंटर होगा। तो आप क्या करें, इसको और इसको कैलकुलेट कर लें और इनका मिड पॉइंट से सर्कम सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस लाइन, ठीक है बच्चों। 4x प्लस 3y माइनस 69 इज इक्वल टू 0। आप जैसे भी निकालना चाहे उस तरह से करिए, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूं बच्चों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको छुपाया हमने, दिस माइनस दिस, तो 61 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 183 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 483। ओके बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब y के लिए y को छुपाया और ऐसे प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, है ना, समझ गए बच्चों। पहले ऐसे करते हैं, माइनस का 69, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 और 4 6 4 जा 24। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको छुपाएंगे, दिस माइनस दिस। देखो पहले x को छुपाया और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब y को छुपाया इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको छुपाया नेक्स्ट टर्म को, देन दिस दिस। तो ये हुआ 28 माइनस 3, तो x के डिनोमिनेटर में आया बच्चों 300,
सॉल्व करके देखिए आप क्या आएगा बच्चों, 5 और 17। ठीक है बच्चों, 25, 35, 45, 65। देखो 185 आएगा कि 175 आएगा? बिल्कुल ठीक है ना बच्चों, 175 और ये 1/25। अब आप इसको इसके इक्वल कीजिए तो आपको x मिलेगा 12 और इसको इक्वल कीजिए तो y मिलेगा आपको 7। तो इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये आ गया आपका 12,7। क्लियर? अब आप सी पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, पॉइंट सी। तो दोनों को एलिमिनेशन से कर लेते हैं ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4y माइनस 3x इक्वल टू 17। इसको 3 से कर लेते हैं तो 3x 21y और 183, दोनों को ऐड करेंगे, गया बच्चों, क्या बचेगा आपका 25y इज इक्वल टू 200। तो आप देखेंगे y आ गया आपका 8 और y की जगह 8 पुट कीजिए बच्चों, तो ये कितना बन गया अपना 56। तो x आ गया आपका 5। इसका मतलब आपका सी पॉइंट आ गया 5,8। तो फाइनली आपका सरकम सेंटर आ गया, सरकम सेंटर पी पॉइंट, अल्फा कॉमा बीटा दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करो तो 17/2 कॉमा 15/2, 15/2। क्लियर? ये अल्फा और बीटा मिला। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। 1 का स्क्वायर प्लस दोनों का सम हो गया 32/2, 17 आंसर। क्लियर हुआ आप सभी को? तो अभी तक तीनों क्वेश्चन आपने देखे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, एक ये क्वेश्चन था, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को किया था, और ये सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन, और इससे पहले एक और ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड सेकंड L1 और L2, इसे ऐसे समझ लो, पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती है दो लाइनें। तो आप इन दोनों लाइनों की इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो। फर्स्ट लाइन हो गया y इक्वल टू m1x और सेकेंड लाइन हो गई बच्चों y इक्वल टू m2x। ओके, y इक्वल टू एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, एंड ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना, तो 1:2 या 2:1 से हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट of the line between the axes, m1 m2 are the slope of the line this and this, then the point of intersection of the line with the L। क्लियर? तो कुल मिला के सबसे पहले आप इसका m1 m2 स्लोप निकालो, फिर आगे की बात हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कैसे करेंगे? देखो जो ऊपर सेंटेंस लिखा है वो काम में आएगा, ये वाली बात m1 और m2 को निकालने के लिए। पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन द देखिए बच्चों, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस लाइन है। फिर से तो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है बच्चों? y को 0 करो तो x मिलेगा 5, और अगर x को 0 करोगे तो y मिलेगा 9, यहां पर कट कर रही है ना। तो आगे वापस से पढ़िए, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट
ऑफ द लाइन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है बच्चों। तो देखो ये जो दोनों लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है। सपोज कर लो ये फर्स्ट लाइन आपकी m1x, इसका स्लोप थोड़ा कम ले लिया मैंने, है ना, और ये आपकी सेकंड लाइन हो गई y इक्वल टू m2x, ये आपकी y इक्वल टू m1x लाइन है बच्चों, और ये लाइन आपकी y इक्वल टू m2x। तो 3 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? तो अगर मुझे इस पॉइंट को निकालना है, अगर ये दोनों पॉइंट मुझे मिल गए तो मैं इनको सेटिस्फाई कराकर m1 m2 निकाल सकता हूं। तो अगर इस पॉइंट को निकालना है तो ये 1:2 से निकलेगा बच्चों, और इस पॉइंट को निकालना है तो 2:1 से निकलेगा। तो सबसे पहले मैं इन 5,0 और 0,9 में सेक्शन फॉर्मूला लगाकर एक ये पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूं, एक सेकंड पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूं। इस पॉइंट को सपोज कर लो आप m और इसको सपोज कर लो n। क्लियर? तो ये पॉइंट कैलकुलेट करते हैं m, दिस इज 0, सेक्शन फॉर्मूला सभी जानते हैं, 9/3, 3 हो गया बच्चों, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट n कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/3 एंड 18/3, 6 हो गया। ओके, अब ये पॉइंट आप m पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है? फर्स्ट इस लाइन के ऊपर। तो मैं इसको सेटिस्फाई करा रहा हूं बच्चों। तो मुझे m1 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 9/10। क्या मिलेगी बच्चों? 9/10, 9/3 y की जगह और 10/3 x की जगह। तो m1 आपको मिल गया। और इस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कराओ तो आपको m2 की वैल्यू मिलेगी बच्चों 18/5। क्लियर? दोनों आप इसको लिख लो 36/10। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आप ये जो नेक्स्ट लाइन है अपनी, अब y इक्वल टू कितनी हो गई? m1 प्लस m2x। तो दोनों का स्लोप ऐड कीजिए तो 45/10x, इसका मतलब ये हो गया 9/2x। ये आपकी लाइन आ गई। अब आपको करना क्या है? देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये और दूसरी लाइन है l वो जो ऊपर गिवन है, देखो आपको ये l लाइन है, तो इसका और इस l लाइन का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और फिर बाद में बोला गया है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन किस ऑप्शन के ऊपर लाई करता है, किसको सेटिस्फाई करेगा? बहुत सिंपल है, y की वैल्यू वहां पुट कीजिए, या 9x की वैल्यू, 9x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2y। ये सीधे वहां पुट कर दो 2y। तो 2y प्लस 5y, 7y इक्वल टू 45। तो आपका y आ गया बच्चों 45/7। राइट बच्चों? अच्छा, 45/7 पुट करेंगे तो 9 से 45 कट गया, तो आप देखेंगे x आ जाएगा 10/7। x आ जाएगा आपका 10/7। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये दोनों, ये पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों? ये पॉइंट s पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट। अब आप ऑप्शन में रख रख के देखिए, ऑप्शन में रख के चेक कर पाएंगे हम, है ना। देखो दोनों को अगर माइनस करें y में से x, तो 35/7, बिल्कुल सही है 5। सी y माइनस x 45/7, 45/7 माइनस 10/7, तो 35/7 5। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। क्लियर हुआ आपको बच्चों कंसेप्ट इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्थो सेंटर। देख रहे हैं आप कितने इजी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पर आए हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस अब फॉर्मूले तो बहुत है, बेस किस पर रहे हैं? सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, फिर से ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है हमें। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम चेक कर लेते हैं कि ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। स्लोप राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ राइट एंगल बनता है ना बच्चों, वही ऑर्थो सेंटर होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड ही ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये पॉइंट देखकर ऐसे लग रहे हैं कहीं ये ट्राइंगल राइट एंगल ना हो जाए और इक्विलेटरल ना हो जाए। तो इसका स्लोप निकाल लिया मैंने 1/1, 1 हो गया, और इन दोनों के बीच का स्लोप देखिए -2/1, और इधर बच्चों -1/2। फिर से इसका चेक कीजिए, -2 बिल्कुल ठीक, और ये -1/2 बिल्कुल, तीनों कोई m1 m2 -1 नहीं है बच्चों, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला और देख लीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है √2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल √2 नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका हाँ, पर राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, सॉरी। तो अब आपको प्रॉपरली जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट किया था वैसे ही करना पड़ेगा बच्चों। 1,2, 2,3, फर्स्ट पॉइंट आपका 1,2, सेकेंड पॉइंट आपका 2,3, और थर्ड पॉइंट आपका 3,1, और ये आपका सेंट्रॉइड है बच्चों। ओ सपोज कर लिया मैंने फिर से, तीनों परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट, तीनों परपेंडिकुलर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन OA लाइन परपेंडिकुलर है BC पर, तो O को एज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा है अल्फा बीटा ऑर्थो सेंटर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, -1। क्लियर। तो OA का स्लोप निकालिए बीटा -2/α-1 इंटू BC का स्लोप हो गया बच्चों -2। तो आप देखेंगे 2 बीटा माइनस का 4 इक्वल टू α-1, तो α - 2 बीटा इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप अब ये कीजिए, OB लाइन परपेंडिकुलर है AC पर या OC लाइन परपेंडिकुलर है AB पर, जो भी करना चाहें। तो OB का स्लोप हो गया बच्चों बीटा -3/α-2। कैलकुलेशन आप साथ साथ करते रहना, चेक करते रहना बच्चों, है ना। और 1 इसका स्लोप निकालो -1/2 इज इक्वल टू -1। तो देखो बीटा -3 इज इक्वल टू 2α-4, तो ये इक्वेशन बनेगी 2α - बीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब आप इन दोनों में एलिमिनेशन लगाकर फिर से अल्फा बीटा निकाल लेंगे, कर सकते हैं बच्चों अपने आप, हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस क्वेश्चन पर। अल्फा बीटा निकालकर आप यहां पुट कर देंगे तो दोनों रूट्स आ जाएंगे आपके पास, और रूट्स अगर आ जाएंगे तो फिर से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहा गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं जब आपको रूट्स पता हो तो क्या, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। क्लियर, सही है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट B एंड C एंड बच्चों, है ना, B एंड C बी द 2 पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पर 2 पॉइंट है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इसका स्लोप -1 है बच्चों। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो y इक्वल टू -x,
ऐसे ड्रॉ होगी बच्चों, y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना। बी सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी और सी सिमेट्रिक हैं और इस लाइन पर है, मतलब एक पॉइंट इस तरफ है और एक पॉइंट इस तरफ है। तो सपोज करो अगर बी इस तरफ हुआ तो ये पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं अगर मैं इनको, चलो x, यहां पर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, ये एज्यूम करूं, तो C पॉइंट कितना होगा बच्चों, इसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। क्लियर, क्लियर बच्चों। सपोज A इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, अब इस लाइन पर A पॉइंट है, तो A पॉइंट को भी एज्यूम कर लेते हैं। अगर A पॉइंट को मैं h x की वैल्यू एज्यूम करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2h प्लस 2। अगर मैं x की जगह h रखूं तो y की वैल्यू आ गई 2h प्लस 2। अब ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है अपना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं क्या करूं, अब इसमें h और ये अननोन नंबर है x और y, 3 अननोन्स हो गए अपने पास में, तो इस ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, हम चाहे तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पर वैसे ये ड्रॉ यही होगी बच्चों, क्योंकि स्लोप भी 2 है और y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे कट कर रही है, बट x को कट कर रही है -1 डिस्टेंस पर। नहीं नहीं, ये लाइन इस तरह से बनेगी बच्चों, ठीक है। तो आप ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो आप बी और सी के बीच का डिस्टेंस तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई में ये रिलेशन हम काम में लेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा मैं y की वैल्यू सीधे ही पुट कर दूं या -x, इन पॉइंटों में पुट कर देते हैं हम y की जगह। मैंने यहां पर y की वैल्यू भी पुट कर दी। आपको पता है ना यहाँ -x क्यों लिया मैंने, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, इसके हिसाब से सोचकर। तो x -x नेगेटिव है, -x कैसा है बच्चों, नेगेटिव, तो -x मुझे यहां रखना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, और अब ये x यहां पुट कीजिए x की जगह, तो y आपका पॉइंट आ गया बच्चों, y आ गया आपका -x। तो ये x कॉमा, देखो इस x को मैंने यहां रखा तो y की वैल्यू आ गई -x, तो इस y की जगह मैं -x रखूंगा, y की जगह -x, तो प्लस का x हो जाएगा ये, है ना। फिर से आप ध्यान लगा के सुनिए, यहां पर इस x की वैल्यू को, एक काम करते हैं x और y की जगह हम पॉइंट h कॉमा के ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि ये x और y होने से, हाँ ठीक है ना। फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ये आपकी स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस का x, और ये B पॉइंट आपका, सपोज करो आपने ले लिया h कॉमा k, B को क्या ले लिया, h कॉमा k, और C हो गया बच्चों आपका -h -k। रीजन समझ आ गया ना, क्योंकि वो अपोजिट साइड है, मैंने ऐसे कर दिया। अब h और k चाहे कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करिए, h कॉमा k इसमें सेटिस्फाई कराइए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -h आ गई ना, k की वैल्यू -h।
इस k की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए आप -h, k की वैल्यू रख दी आपने -h, ठीक है ना। अब यहां पर -h सेटिस्फाई कराइए तो y की वैल्यू +h हो गई बच्चों यहां पर। अब क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। अच्छा h कोमा के वहां भी है तो वहां आप कुछ और एज्यूम कर लो, वहां आप अल्फा बीटा ले लो बच्चों, इसको हम अल्फा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2α + 2, 2α + 2। अब आप समझ गए, इस पर पॉइंट मैंने x की वैल्यू अल्फा लेकर y निकाल लिया, ये b पॉइंट मैंने कैसे और c पॉइंट कैसे निकाला, ठीक है ना। अब आप निकालिए BC डिस्टेंस, b और c के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया बच्चों 2h², ये भी 2h², तो क्या बनेगा आपका 4h², ठीक है ना। 2h² + 2h², 4h², ए बी डिस्टेंस। अब a और b के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, a और b के बीच में, तो अल्फा -h का होल स्क्वायर प्लस 2α + 2 प्लस h का स्क्वायर, क्लियर। और एक AC और निकाल लीजिए, ये AB है, ये BC और AC, AC A का C के साथ निकालेंगे तो आप देखेंगे अल्फा + h का स्क्वायर आएगा बच्चों और 2α + 2 -h का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए, कर सकते हैं सब बच्चे चेक, अल्फा -h का होल स्क्वायर और इसमें से इसको माइनस किया प्लस हो गया। अब इसमें से आप C पॉइंट को माइनस कीजिए और ये 2α + 2 -h और नेक्स्ट BC क्लियर, स्क्वायर कर दें बच्चों। अब अननोन अपने पास ओनली 2 ही है ना, ये बेनिफिट रहा अपने को, पहले अननोन बहुत सारे थे। 2α + 2 अब तो आप अपने आप ही कर सकते हैं, इक्वल टू 4h² और इक्वल टू अल्फा + h का होल स्क्वायर प्लस 2α + 2 -h का होल स्क्वायर, क्लियर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं बच्चों, -2αh। आप इसका स्क्वायर देखो ऐसे ओपन करो जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, हालांकि तीनों के बीच में आइडेंटिटी जानते हो फिर भी ऐसे करो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी है ना, और प्लस 2ab, 2ab। इसको छोड़ दो, पहले एक बार मैं इसको और इसको इक्वल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ बच्चों, α² h², ये हो गया 2α + 2 का स्क्वायर प्लस h² और माइनस का 2, 2α + 2 × h, क्लियर। तो आप देखो कितनी सारी टर्म सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, राइट, है ना। अब इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो गया 4, 2α + 2 × h, ओके। और एक आपका टर्म है 2αh = 0, तो दोनों में 2h कॉमन आ गया, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, है ना। तो आप देखेंगे क्या बचेगा, 4α + 1 × h, h तो कॉमन ले लिया अपन ने, पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4α + 4 माइनस का अल्फा, तो क्या मिला, या तो h0, अब h0 पॉसिबल नहीं हो गया तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर हो जाएंगे ओरिजिन, ठीक है ना। ट्राइंगल कैसे बनेगा, 2 पॉइंट एक जगह आ गए तो तीनों डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए ट्राइंगल के लिए, समझ गए ना बच्चों। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और इसको 0 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास -4/3, तो कुल मिला के आपको पॉइंट ए मिल गया अब आपको, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस फर्स्ट डिस्टेंस को या अल्फा की वैल्यू यहां पुट ही कर दो आप, तो
और इसको इसके इक्वल कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको h। तो h से ये पॉइंट भी आ जाएगा और ये पॉइंट भी आ जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। तो ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं बच्चों। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3, तीनों कोऑर्डिनेट मिल जाए उसके बाद, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर हो गया आप सभी को? ऐसे ये क्वेश्चन था, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं और कौन कौन से क्वेश्चन है आज मेरे पास वो आपको दिखा रहा हूं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्वेश्चन 29 जैन का, एक क्वेश्चन आपका ये है इंटीजर टाइप, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल की ये तीनों साइड है, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ना? ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास। तो इस तरह से ये आज आपके पास ये क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने, और हम लोगों ने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह क्वेश्चन कराए जा सके। तो आप प्लीज़ बच्चों अच्छी तरह से 2023 के क्वेश्चनों को करिए, जिससे आपको इस बार के पेपर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके, मार्क्स आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 23 के क्वेश्चन पे कीजिए बच्चों, ठीक है ना? सारे टॉपिक्स के अंदर और तीनों सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।